अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको हज के पैकेजेस का बता दूँ कि कौन से जो हज के पैकेजेस होते हैं और कौन-सा पैकेज जो है जो जिसमें हज जो है वो आसानी से हो जाए। तो इसमें बेसिकली 2 टाइप ऑफ पैकेजेस होते हैं, शिफ्टिंग और नॉन शिफ्टिंग। शिफ्टिंग में जो है वो आपको पहले जो है आप मक्का जब आते हैं तो उसमें जो होटल है वो आपको हरम से करीब होता है और फिर जो है आपको हज डेज़ से पहले आपको अज़ीज़िया नॉर्मली दे जाते हैं। तो उसमें थोड़ी-सी कॉस्ट कम हो जाती है और एक उसका एडवांटेज है जो कि मैं आपको बताता हूँ। और नॉन शिफ्टिंग जो है उसमें आपको एक ही अकोमोडेशन होती है आपके पूरे स्टे में। तो इसमें मैं आपको थोड़ा-सा ये बता दूँ कि इन जो मक्का है इसमें ये हरम जो है इसमें जो है ए और बी ज़ोन्स जो हैं, इसमें जो होटल होंगे, जो ए ज़ोन है उसमें तो होटल बिल्कुल सामने होगा। जो बी ज़ोन है इसमें भी होटल जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे होगा, तकरीबन अराउंड 30 मिनट की वॉक होगी। और जो सी ज़ोन है इसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होगी, जो कि शटल बस सर्विसेज़ भी होती हैं और टैक्सीज़ भी होती हैं। लेकिन मसला ये होता है कि जब हज डेज़ में बसेस जो होती हैं उनके राउट्स जो हैं वो बंद कर देते हैं और बसेस नहीं चल रही होती। जो शटल सर्विस हैं वो भी मुश्किल हो जाता है और टैक्सीज़ जो हैं वो बहुत चार्ज करती हैं। तो इसलिए सी जो है वो उसमें शिफ्टिंग में मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, लेकिन जो नॉन शिफ्टिंग है वो क्या करें कि अपना होटल ए या बी ज़ोन में रखें। इसमें जो मिना का कैंप है इसमें भी 2 कैटेगरीज़ है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। अब कैटेगरी ए जो है वो जमरात के करीब है और कैटेगरी बी जो है जो कि नॉर्थ अमेरिकन कैंप भी कहते हैं, वो तकरीबन आप समझ लें 1 घंटे की वॉक है। तो ये मैं आपको मक्का का मैप दिखा देता हूँ। इसमें जो है ये देखें, ये मस्जिद हरम है। अब ये जो होटल्स हैं ये बिल्कुल सामने है ये, और ये वाले जो होटल्स हैं ये वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। इवन ये वाला जो होटल है तकरीबन 30 मिनट इसकी वॉक है। और फिर यहाँ पे अज़ीज़िया है, जो कि अज़ीज़िया फिर आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए उसके लिए। और फिर यहाँ पे जमरात है और मिना कैंप्स हैं। तो बेसिकली मैं अब आपको बताता हूँ कि कौन सा पैकेज जो है वो अ, अच्छा रहता है हज में। और वो मैं तो ये कहूँगा ये शिफ्टिंग पैकेज है। अच्छा, ये भी बात कर लेते हैं कि आप मक्का फ़र्स्ट आएँ या फिर मदीना फ़र्स्ट आएँ। अब मक्का फ़र्स्ट जो है वो मैं इसलिए रिकमेंड करूँगा कि मक्का फ़र्स्ट आएँ, ताकि आपका आते ही और उम्रा हो जाए। क्योंकि आप मदीना से अगर मक्का जाएँगे ना, वो हज डेज़ में बहुत लंबा सफ़र हो जाएगा। वो क्योंकि बस का सफ़र होगा और बस जो है वो स्लो चलती है और बस का ये होता है कि वो रुकती भी है। तो अम, वो बहुत लंबा तकरीबन 12 आवर्स का जर्नी हो जाएगा मदीना से मक्का। और इसलिए अगर आप मक्का डायरेक्ट आते हैं, जद्दा आते हैं, तो आप फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये चूज़ करें, जो नॉर्थ अमेरिका से आ रहे हैं, वो ये चूज़ करें कि मिडल ईस्टर्न एयरलाइन ले लें। जैसे कतर, अबू धाबी, दुबई और कायरो जो है इजिप्ट है। टर्की भी हो सकता है, लेकिन टर्की 4 आवर का ट्रिप है टू जद्दा, वो भी थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा, तो मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा। पॉइंट ये है कि जो आपका स्टॉप ओवर सिटी है, वहाँ पे आप एहराम में आ जाएँ और फिर जो है आप वहाँ से जद्दा आएँ और जद्दा से मक्का होटल आएँ जो कि हरम के करीब होगा, और फिर आप अपना चेक इन होटल करके और फिर आप अपना उम्रा कर सकते हैं। तो मैं इसलिए ये वाला पैकेज जो है वो रिकमेंड करूँगा। अब शिफ्टिंग जो पैकेज है, उसमें जो है नॉर्मली वो पाकिस्तान से बुक होता है। अब लोग क्या करते हैं जो नॉर्थ अमेरिका, तो वो पाकिस्तान से बुक करवाते हैं पैकेज, और फिर वो ये पाकिस्तान ज़रूरी नहीं है जाना, लेकिन वो ये कर सकते हैं कि जी आप की टिकट जो है वो दुबई से ले लें या फिर जो भी दूसरी एयरलाइन से, और फिर वहाँ पे आप अपनी होम कंट्री से अगर नॉर्थ अमेरिका से आ रहे हैं तो वो फिर आप वहाँ अपनी बुक करेंगे फ़्लाइट। तो
उसमें आपको ये शिफ्टिंग पैकेज नहीं, अगर नॉर्थ अमेरिका से आप बुक कर रहे हैं पैकेज तो उसमें आपको शिफ्टिंग पैकेज अगर नहीं मिलता तो, और आपको जो है मीना कैंप भी आपका दूर है, कैटेगरी बी है, तो फिर आप क्या करें कि अपना मेक श्योर करें कि होटल जो है वो आपका हरम से करीब हो। तो अगेन मैं ये शिफ्टिंग पैकेज का ये है कि आप जैसे जद्दा एयरपोर्ट आए, आप मक्का होटल चेक इन किया और आपने अपना उम्रा कर लिया, उसके बाद फिर आपको अजीज़िया होटल मूव कर देंगे बिफोर हज। और फिर आप मीना कैंप जो जाएंगे तो मीना कैंप मेक श्योर करें कि आपका कैटेगरी ए में हो। और इसमें क्या एडवांटेज है कि ये फिर आपका होटल जो है वो इजी एक्सेस होगा टू मीना। अगेन मैं आपको ये मैप पे दिखा देता हूँ कि ये जैसे अगर मीना का कैंप है तो इसमें ये आपका तकरीबन 30 मिनट वॉक होगी, तो आपको विद इन हज डेज भी आपका एक्सेस होगा टू द होटल। फिर जब हज कंप्लीट हो जाता है फिर आप मदीना चले जाएं और फिर मदीना से आप वापस अपने बैक होम जा सकते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको ये थोड़ा सा आइडिया दे दिया, और अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट्स में पूछें। मैंने प्राइसेस डिस्कस नहीं की क्योंकि प्राइस रियली डिपेंड करती है कि आपका कितना कितने डेज़ का जो है वो पैकेज है, उसके बाद आपने कितने लोगों का आपने रूम बुक किया है, और फिर उसमें आप शिफ्टिंग है नॉन शिफ्टिंग है, तो इसलिए मैंने प्राइसेस डिस्कस नहीं की। लेकिन अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में पूछें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।